आज हम हैं महाराष्ट्र के पलसीबड़ी गांव में, जहां हम समझने वाले हैं एग्री टूरिज्म के बारे में। आज के एपिसोड में हम सीखने वाले हैं फादर ऑफ एग्री टूरिज्म से, जो कि है पांडुरंग सर। आज की वीडियो में हमने समझा है कि कैसे किसान एग्री टूरिज्म के माध्यम से एक एडिशनल इनकम सोर्स कमा सकते हैं और अपने खेती को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। हमने आज के वीडियो में बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस किए हैं, गांव के कल्चर को समझे हैं, गांव के लोग, गांव के बच्चे से हम मिले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियोस बना सकें, और नीचे कमेंट्स में बताइए कि आगे हमारे चैनल पर कैसे वीडियो आप देखना चाहेंगे। सर, मैम, सबसे पहले नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे शहर में हमें इतना हल्ला का आदत होता है, यहाँ की बहुत ही शांति है, बहुत ही सुंदर आपने बनाया है। ये शुरू कहाँ से हुआ सर? आपको आज फादर ऑफ एग्री टूरिज्म माना जाता है। मैम और आप मिलके बहुत अच्छा यहाँ टूरिज्म का कॉन्सेप्ट चला रहे हैं। एग्री टूरिज्म है क्या? अभी हम इस शानदार जगह पे हैं, शायद हर किसान ये नहीं बना सके, लेकिन सिंपल शब्दों में एग्री टूरिज्म होता क्या है और कैसे किसान उसको स्टार्ट कर सकता है एक छोटे लेवल पर? सिंपल लैंग्वेज में एग्री टूरिज्म का मतलब ये है कि टूरिस्ट, जो शहर वासी टूरिस्ट है, वो गांव में आए, किसान के साथ रहे, खेती देखे, खेती के नए नए प्रयोग देखे, थोड़ा सा काम करे खेती में, सॉइल के बारे में अंडरस्टैंड करे, क्रॉप्स के बारे में अंडरस्टैंड करे, गांव का जो कल्चर है, ट्रेडिशंस है, उसका एक्सपीरियंस ले लो। इतिहासाचे रंग रूप हे आले या नगरा, इतिहासाचे रंग रूप हे आले या नगरा, स्वागतम सुस्वागतम हा मानाचा मुजरा, स्वागतम सुस्वागतम हा मानाचा मुजरा। 2 दिन किसान के साथ रहने के बाद जब आप वापस जाएंगे तो किसान ने जो पकाया हुआ धान्य है, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो खरीदे, प्रोसेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीदे, गांव के जो महिलाएं हैं उनका जो बनाया हुआ होममेड प्रोडक्ट्स है वो आप खरीदे। कृषि पे आधारित पर्यटन हम इसलिए करते हैं कि गांव में ही हमें रोजगार उपलब्ध हो जाए। कृषि पे आधारित पर्यटन हम इसलिए करते हैं कि कृषि के जो कृषि माल है उसको एक रास्त भाव मिले, और ये पर्यटन हम इसलिए भी करते हैं कि ताकि पर्यटन के माध्यम से पर्यटक और पर्यटक के माध्यम से ग्राहक हमारे खेत में आए, ताकि हमको जो कृषि माल एग्री प्रोड्यूस ग्राहकों को बेचना है या सेल करना है तो यहाँ से ही खरीदे, तो उनको भी 2 पैसा कम में मिल सकता है और हमको भी 2 पैसा ज़्यादा मिल सकता है। तो ये विन विन सिचुएशन है एग्री टूरिज्म के बारे में। इनकम के अलावा एक सस्टेनेबल इनकम मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। तो ये सब फ्रेम जो है एग्री टूरिज्म बोलते हैं। सर, जल्द से ही आज यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और आज हम और आप क्या क्या करने वाले हैं, थोड़ा बता सकते हैं? अभिनव जी, हम अभी आपका स्वागत किया हो, अभी गरम गरम हम नाश्ता करेंगे। नाश्ते के बाद हम आपका पूरा खेती दिखाएंगे, कौन से क्रॉप्स है यहाँ पे, कौन से क्रॉप्स होते हैं यहाँ गांव में, कौन कौन लोग रहते हैं, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, गांव का कल्चर क्या है। तो ये पूरा हम जानकारी आपको पूरा दिन देंगे। दोपहर को एक फर्स्ट क्लास गांव का खाना हम आपको खिलाने वाले हैं। बिल्कुल, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, बैंगन का भरता, और ये सब महाराष्ट्रियन जो थाली है, महाराष्ट्रियन जो फूड है, वो हम आपको देने वाले हैं। चलिए, खाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। अगर आप लोग भी गांव में रिश्तेदार हैं या गांव का खेती देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। शायद इस जगह आके आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
ये छोटा किसान एग्री टूरिज्म में इसलिए आना चाहिए उन्होंने कि जितनी छोटी खेती होती है, जितना छोटा फ्रेगमेंटेशन होता है, जितना छोटा प्लॉट, जितनी छोटी खेती, उतने इट इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट कि अभी वो प्रॉफिटेबल नहीं है। कैसे वो करते हैं, आप बोले थे स्टेप बाय स्टेप? पहला स्टेप है कि आप अगर समझो जहाँ पे बोलते हैं कि आपके पास क्या क्या है, दिखाने के लिए इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिसोर्स मैपिंग। रिसोर्स में क्या क्या मैपिंग करना है आपको? 3 बेसिक चीजें हैं। एक, आने वाले टूरिस्ट को देखने के लिए क्या क्या होगा आपके पास, समथिंग टू सी फॉर द टूरिस्ट, तभी तो टूरिस्ट आएंगे। एक। दूसरा क्या है बेसिक, समथिंग टू डू फॉर द टूरिस्ट। और तीसरा क्या है, समथिंग टू बाय फ्रॉम द फार्म। सी, डू एंड बाय, देखने के लिए, करने के लिए, खरीदने के लिए। ये 3 बेसिक चीजें हैं। तो खरीदने के लिए तो आपके पास बहुत है, आप फ्रेश ऐसा वेजिटेबल्स बेच सकते हैं, आप सब्जी बेच सकते हैं। अभी समझो आप ये नारियल है, नारियल पानी कर सकते हैं, नारियल तोड़ के नारियल बेच सकते हैं। अगर थोड़ा आके जाके आप ड्राई कोकोनट बेच सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं। टू डू क्या है आपके पास, खेत में काम करो, इरिगेशन करो, पेड़ पे चढ़ो, बाउडी में नहाओ, हार्वेस्ट करो, जो भी उस दिन खेती का काम चालू है उसमें पार्टिसिपेट करो। ऑल ओवर द वर्ल्ड द ट्रेंडिंग नाउ इज पार्टिसिपेटरी हॉलिडेज। अभी टूरिज्म को खाली देख के आके फोटो निकाल के कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट विलेज। सबको कुछ एक्सपीरियंसेस करना है। बिकॉज टूरिज्म में अभी क्या हो रहा है, वी हैव 7E फॉर्मूला। आप जब आते हैं तब आप एक्सप्लोर करते हैं कल्चर, ट्रेडिशंस, रहनमान क्या है, किसान कैसे रहते हैं, गांव कैसा है, यू एक्सप्लोर एवरीथिंग देयर। उसके बाद आप एंगेज होते हैं वहाँ पे कि एंगेज का अगर खेती में काम करते तो आपको मालूम पड़ता है कि अरे मजा आ रहा है। जैसे आपने अभी चप्पल निकाल के आप जब अंदर आए चलते चलते तो आपने बोला अरे यही मुझे चाहिए था। तो वो एक्सपीरियंस है। जब तक आप चप्पल नहीं उतारेंगे, जब तक आप खेत में नहीं चलेंगे तो एक्सपीरियंस नहीं आने वाला है। तो वो हो गया एंगेज। उसके बाद एक्सपीरियंस मिलता है आपको। एक्सपीरियंस के बाद आप थोड़ा सा एजुकेट होते हैं खेती के बारे में। अरे ये तो क्रॉप ऐसा दिखता है, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो आप एजुकेशन मिलता है आपको, उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट मिलता है आपको, एंजॉयमेंट मिलता है आपको। और ये सब होने के बाद आपको एनरिचमेंट होता है। अच्छा, तो ये सब होने के बाद एनरिचमेंट होता है। अरे किसान की लाइफ ऐसी हो तो ऐसा होना मांगता है। शहरवासियों को पूरी भागदौड़ की जिंदगी चल रही है अभी, तो थोड़ा सा अगर उसको रिलैक्सेशन मोमेंट मिलता है और ये सब करने के लिए मिलता है तो डेफिनेटली किसान के बारे में उनका जो आत्मीयता है, रिस्पेक्ट है, अपने आप बढ़ना चालू होता है। एंड दैट इज व्हाट वी वांट। वी वांट सोशल रिस्पेक्ट टू द फार्मिंग कम्युनिटीज, और ये टूरिज्म के माध्यम से होगा। तो टू समराइज, सी, डू एंड बाय, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एग्री टूरिज्म अगर करने के लिए होना चाहिए। फिर कितना जमीन छोटा है, कितना बड़ा है, आप कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उसके कुछ मतलब नहीं है। वही इंपॉर्टेंट चीज़ है सर कि एक्सपीरियंस अब हो गया, मैंने कैपिटल इन्वेस्ट कर लिया। क्या मेरे लिए एज अ किसान ये एक कमाई का भी तरीका हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, ऑफ कोर्स होता है। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर सेम ही है आपका। आप तो खेती कर रहे हैं, आप तो सब्जी उगा रहे हैं। तो अभी इसमें ऐसा है कि सब्जी दिखा के भी आपको पैसा कमाने का है और सब्जी बेच के भी आपको पैसा कमाने का है। तो एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको सप्लीमेंट्री इनकम मिल रहा है। सर नमस्ते। आप एग्री टूरिज्म अपने खेत में अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या चीज़ का खेती करते हैं और एग्री टूरिज्म का पहला कदम आपने क्या लिया है? एग्रो टूरिज्म हमको कुछ मालूम नहीं था। वो पांडुरंग तावरे साहब से हमने प्रशिक्षण लिया तो उससे मालूम हो गया एग्रो टूरिज्म क्या रहता है। अभी जो भी बिजनेस आदमी करता है तो वो नहीं बोलता मैं ये कहने के बाद मेरे को इतना पैसा मिलता है। लेकिन वैसा ये तावरे साहब का अगर एग्रो टूरिज्म का वैसा नहीं है। वो क्या बोलते हैं, सबने कमाओ
सब एक साथ हो जाएंगे तो बहुत पैसा मिलेगा, ऐसा इनका जो संकल्पना है वो बहुत अच्छा है। और अब खेती करके ज़्यादा तो मुनाफा शेतकरी को नहीं मिल सकता। क्यों? फार्मर तो नहीं, बेचने का तरीका नहीं ना कुछ। आप अभी गाँव में ज्वारी आ गया, कैसे बेच रहे हैं? नहीं, अभी किसके पास जाके, आड़त के पास जाके बेचना पड़ता है ना। अभी 40 गुनी बाजरी हो गई, घर में रखने को ये नहीं रहता और ज़्यादा दिन नहीं ये अच्छा रहता, बिकने सिवा मार्ग नहीं रहता उसको, तो बेचना पड़ता है। वो 3000 3200 रुपये क्विंटल जाता है। और खर्चा भी उसको ज़्यादा आता है। अभी 300 रुपये तो लेडीज ले रही है काम को, और 600 रुपये तो लेबर गड़ी को मिलता है। एक पुरुष काम करने का बोले तो 600 रुपये मांगता है, और एक लेडीज काम करने का बोले तो 300 रुपये लेता है। 600 और 300 900 रुपये तो होता है। और 1 क्विंटल बाजरा बिकने के बाद 3000 रुपये तो मिलता है। तो क्या परवड़ने वाला है उसको? तो एग्रो टूरिज्म किया तो नए नए आदमी की मुलाकात हो जाती है, उनको खाना खिलाने के बाद अपने को भी अच्छा लगता है, और उनका भी दिन अच्छा जाता है तो उनको भी अच्छा लगता है। और गांव में एक नाम होता है, अभी पड़सी किसको मालूम भी नहीं था, हमारे एमएलए को भी मालूम नहीं था पड़सी। पूरा तावरे साहब के लिए पड़सी पूरा महाराष्ट्र में फेमस हो गया। इधर रावण जलाने को बहुत आदमी आए, पतंग उड़ाने को जापान से आदमी आ गए। अच्छा। एक बार तो कलेक्टर 30-35 कलेक्टर की टीम थी, वो गाय धोने को, मैस धोने को, इधर 4-5 दिन वो इतना आनंद लिया। वो बोले हमारे जिंदगी में पुनर्जन्म हो गया हमको, हमने कभी सूट नहीं डाला, बूट नहीं डाला, ऐसा सोता है वैसा उठता है वैसा बोले, तो उनको अच्छा लगा। जब भी उनको, अभी तुम इधर आए, तुमको खाना पसंद आया, तुमको ये सब अच्छा लगा, तो तुम फ्रेश हो जाते। तुमको फ्रेश देखने के बाद जिन्होंने खाना खिलाया है, जिन्होंने तुम्हारी ये खातिरदारी किया, उनको भी अच्छा लगता है ना। करेक्ट। अभी बाजरा बिकने को गया और 3000 से बिल आया तो आते भी रोता है जाते टाइम भी दिल में ये गड़बड़ रहता है, कितना मिलेगा, कितना बाजार में वो आदमी अच्छे से व्यवहार भी नहीं करते हो। तो आप अभी क्या किए हैं एग्रो टूरिज्म के लिए? पहला कदम आपने क्या उठाया है? थोड़ा थोड़ा किया है। अभी थोड़ा गार्डन बनाया है, पेड़ बहुत लगाया है, थोड़ा थोड़ा ऐसा चालू है। अभी तो डेयरिंग नहीं आता मुझे, इनका तो डेयरिंग हो गया। आपने को डर ऐसा लगता है ज़्यादा आदमी आएंगे तो आपने से खाना नहीं हो गया, रोटी बनाने को नहीं कोई आया, और कौन आपने को साथ देगा, बीबी नहीं बोल के इतने आदमी को किधर खाना दे, मैं जाती। ऐसा करेंगे तो अकेले को जो टेंशन आता है ना, फिर वो दिक्कत बहुत है। आपका कौन सा फसल का खेती है? थोड़ा गन्ना रहता है। वो ये सब गाँव जो है ना वो बारिश के ऊपर है। बारिश अच्छा गिरेगा तो सब आता है, बारिश नहीं गिरेगा तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में सूखा पड़ जाता है। समझ गया। देख सकते हैं दोस्तों कैसे एग्रो टूरिज्म किसानों को एक प्रकार से एक उम्मीद दे रहा है, उम्मीद, ऊर्जा दे रहा है कि कुछ शायद मैं कर सकता हूँ, अपने गांव का नाम फेमस, अपना खुद का नाम फेमस। किसको भी मालूम नहीं था। वो पलसी को तावरे सब पहला कर रहे थे, क्या बोले तावरे बावटे किधर जंगल में जमीन ले रहा है, ऐसा गांव में बोलते थे। जब भी हो गया, दिल्ली का आदमी आया, किधर आया, पलसी को आया, जापान का आदमी आया, तो कुछ तो भी कर रहा है, ये ऐसे दिल से याद हो गई ना। नहीं तो अभी पड़सी किसको मालूम नहीं था। बैंगलोर का आदमी भी पहुंच गया सर इधर। अभी आपको तुम आने के बाद दूसरे को बोलेगा ना बैंगलोर का आया था। ये वीडियो हजारों लाखों लाख देखेंगे तो वो लोग भी पूछेंगे। चलिए सर, अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड मैं उम्मीद करता हूँ एग्रो टूरिज्म से आप बहुत आगे बढ़े, उन्नति करते रहे। कुछ उदाहरण दीजिए सर कि एग्री टूरिज्म से पहले और एग्री टूरिज्म के बाद कितना मेरा कमाई में इंक्रीज हो सकता है। मैं कुछ पढ़ रहा था कि 3 से 5 गुना किसान ज़्यादा कमा रहे हैं, ऐसा कुछ पढ़ा था। और आपके किसान का ही उदाहरण लेके दीजिए ताकि जो किसान देख रहे हैं वो रिलेट कर सकें। सर एग्जांपल आपको मैं एक सातारा डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे आनंद एग्री टूरिज्म फार्म है। आनंद 5 एकड़ का खेती है। जब एग्री टूरिज्म शुरू करने से पहले जितने भी लागत थी, जितना भी प्रोडक्शन कॉस्ट था, वो लॉस में थे 5 एकड़ में। और 2013 में उन्होंने एग्री टूरिज्म शुरू किया। आज 2025 की ये बात है कि लास्ट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 अभी जो ख़त्म हुआ, उनका टोटल इनकम था 63 लाख रुपीज़ 5 एकड़ से। 5 एकड़। वाह, बताओ, एग्री टूरिज्म की वजह से। सोलापुर में हमारा अभिषेक मड़ा एग्री टूरिज्म फार्म है, 13 एकड़ का उनका फार्मिंग है। सोरगम उनका मेन क्रॉप है। 2004-05 से उन्होंने शुरू किया एग्री टूरिज्म। अभी उनका 1 करोड़ टर्नओवर लास्ट ईयर क्रॉस हुआ है। कितने एकड़ से?
13 एकड़। सोरगम के क्रॉप में? सोरगम क्रॉप तो उनका है, लेकिन सोरगम क्रॉप 13 एकड़ का अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-1 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाता है इनकम। 3 लाख से 1 करोड़ हो गया? 3 लाख भी नहीं मिलता कभी कभी। ऐसा क्या बदला सर इतना? बिकॉज टूरिज्म आ रहे हैं उधर, टूरिज्म से ज्यादा पैसा बिकॉज होता है। उनको 750 रुपए चार्ज करते हो हर एक का, सुबह आके नाश्ता खाना। और सोरगम, टेंडर सोरगम हमारे महाराष्ट्र में उसको हुरडा फेस्टिवल बोलते हैं। तो आप आके आप बैठिए ऐसा, आप टेंडर सोरगम, रोस्टेड टेंडर सोरगम विद डिफरेंट चटनीज, कोकोनट का चटनी, तिल का चटनी, नारियल का चटनी, एक्सपीरियंस। खाना खाओ, उसके साथ मजा करो। और फिर बाकी का छोटे छोटे एक्टिविटीज है, बुलोकर राइड, ट्रैक्टर राइड, ऐसा सब करते हैं। वो 750 रुपए चार्ज करते हैं। 1 करोड़ रुपए टर्नओवर है पिछले साल का उनका। क्या बात है, ये तो सुन के मैं भी हैरान हूँ काफी। आगे बढ़ के सर देखना चाहूंगा कि आपके फार्म में क्या क्या अलग एक्टिविटीज हो रहे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस हम करना चाहेंगे ताकि लोग शायद यहाँ के विजिट करें या खुद स्टार्ट करना चाहे, उनको एक आइडिया मिले। आगे बढ़ते हैं सर। मन चंचल हाथी आईना गुरुचे बळ आदि मैंने गवे आदि मंग पूजा गणपती आदि मैंने गवे आदि मंग पूजा गणपती। सर शहर के लाइफ में और गांव के लाइफ में आपको मेजर अंतर क्या लगता है? अरे बहुत कुछ है। आप देखिए, आप खुले हवा में हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, खुला आसमान है, खुला, कोई ट्रैफिक नहीं। ट्रैफिक तो है नहीं, एक गाड़ी का हॉर्न नहीं आता। अपने गाड़ी का जितना आवाज़ आ रहा है उतना ही आ रहा है। हाँ, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम अभी जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, काउ शेड, बफेलो शेड, अच्छा, और थोड़ा सा गोट्स देखने के लिए। वो भी एग्री टूरिज्म में आप दिखाते हैं? वो भी हम लोग एग्री टूरिज्म में दिखाते हैं। ठीक है, ये गांव का मंदिर है। आई थिंक एग्री टूरिज्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कि गांव के कल्चर को एक्सप्लोर करना। हाँ, वहाँ के मतलब local गांव क्या चल रहा है, गांव के मंदिर क्या है, गांव में लोग, ग्राम पंचायत क्या है। नीचे यहाँ नीचे से? हाँ, नीचे नीचे, हाँ। तो आप उनके प्रार्थना कर लीजिए। दोस्तों यदि आपको एग्रीकल्चर समझना है, एग्री टूरिज्म समझना है, तो आपको गांव आके समझना होगा, गांव के लोगों से, गांव के बच्चों से मिलना होगा, समझने के लिए कि ग्राउंड लेवल पे कृषि कैसी है, यहाँ एग्री टूरिज्म का क्या इम्पैक्ट है। आगे बढ़ के समझते हैं। हम ग्राम पंचायत के पास हैं, उनसे बात करके समझते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ के ग्राम पंचायत हैं, यहाँ पे हैंडल करते हैं सारा चीज़। कृषि प्रधान एक ज़िला है और स्टेट भी है महाराष्ट्र। एग्री टूरिज्म से यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा है, क्या अंतर पड़ा है इस गाँव में? एग्रो टूरिज्म जो जब भी चालू हुआ तभी एक पल से एक तालुका तक नाम था, लेकिन जब भी चालू हुआ तभी पूरे महाराष्ट्र में वो पलसी गाँव मालूम हो गया। और जब भी चालू हो गया तभी उन्होंने जो अपना पेड़ है बहुत लगाया। पेड़ लगाने से क्या हुआ, गांव भी अच्छा सुंदर दिखने लगे। और वो बहुत कार्यक्रम लेते हैं कि पतंगोत्सव, ये महाराष्ट्र में बड़ा त्यौहार रहता है। और हर साल ये त्यौहार इधर सब जब भी होता है तभी महाराष्ट्र में बहुत बाहर का लोग आता है। और इतना इधर जो शहरों में वो मजा नहीं मिलने में खेलने को नहीं मिलता, लेकिन इधर आके सब इतना मतलब उनको ये होता है और जो एंजॉय मिलता है। और जो हमारे गांव का जो आदमी औरत है उनको भी थोड़ा काम धंधा मिलता है कि वो जो शहरों के लोग रहता है उनको बैलगाड़ी में बैठने को कभी मिलता नहीं, लेकिन इधर जब भी आता है तभी बैलगाड़ी में बैठने को मिलता है, खेती देखने को मिलता है कि
शहरों लोगों को कुछ मालूम नहीं रहता कि भूमि को शेंगा ऊपर लगता है क्या नीचे लगता है, कुछ मालूम नहीं रहता। लेकिन तावरे साहब ने ये जब से चालू किया और उनसे इतना मदद होता है कि हम जब उनको जाके बोलता है कि हमारे स्कूल में जो लड़के गरीब लोगों के बच्चे उनको शूज़ नहीं है, बैग नहीं, हम उनको बोलते थे वो बैग हमको देता है, शूज़ देता है। बहुत बहुत फायदा हो गया है इधर आके। और इतना पलसी नाम का इतना नाम हो गया कि पहला 10 साल के पहले पलसी नाम बताएगा तो किसको मालूम नहीं होता, लेकिन अभी पलसी नाम इतना फेमस हो गया कि बड़े बड़े लोगों भी बोलता है कि पलसी, हाँ वो खुर्शी पर्यटन है तावरे साहब का वो पलसी। ऐसा बहुत दिया है खुर्शी पर्यटन हमारे गांव को। तो दोस्तों ये है गाँव का जिंदगी। सारे बच्चे छुट्टी के दिन तैरने आए हैं। क्या सबको तैरना आता है? तैरना किसने सिखाया आप लोग को? पापा। पापा। अच्छा, आप लोग के पापा क्या क्या करते हैं? मंडप डेकोरेशन, आपके? ट्रक, आपके? बार्बर, दुकान, ट्रैक्टर ड्राइवर, स्लाइडिंग। अच्छा, और मम्मी लोग घर पे घर संभालती है। तो आप लोग को ये गाँव का जिंदगी कैसा लगता है? बहुत अच्छा। सबसे अच्छा क्या लगता है? तैरना। तैरना किसने सिखाया आप लोग को? पापा। पापा ने। क्या उम्र में? 6-7। अच्छा, और मम्मी लोग क्या करती है? खेत संभालती है। सबके पास खेत है? क्या चीज़ का खेत है आप लोग के पास? टमाटर। और पापा लोग खेती नहीं करते? खेत है तो खेत कौन संभालता? दादाजी। दादाजी के बाद पापा खेती नहीं किए? करते। तो खेती भी करते हैं, काम भी करते हैं। क्यों? दोनों क्यों? छुट्टी हो गई तो क्या चीज़ से छुट्टी? काम में पैसा। बोलो पैसा पूरा सा पैसा नहीं मिलता। काम में? खेती में मिलता? खेती में नहीं मिलता। नहीं, ये बोल रहा है खेती में पैसा नहीं मिलता ना। खेती में पैसा नहीं मिलता। हंस क्यों रहे हो? खेती में पैसा नहीं मिलता इसलिए काम करना पड़ता है। ये सच्चाई है? ऐसा सही में होता? थोड़ा सा पैसा मिलता है खेती में। ऐसे ही सर मस्ती में बच्चों से मिलने गए, लेकिन एक बहुत ही अच्छा क्या रियलिटी उन्होंने बोला कि सबके मम्मी पापा के पास खेत है, सबके पापा किसान है, बट उसके साथ साथ वो नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खेती से उनको इनकम का गारंटी नहीं है। इसलिए ज़्यादातर बच्चे किसान के बच्चे किसान नहीं बनना चाहते हैं। अभी तुरंत देखा, सबका सपना है पुलिस में जाएं, आर्मी में जाएं, कुछ और करें, शहर में जाएं, ट्रक ड्राइवर बने, बट स्थिति यही है सर गांव में खेती का। बराबर है। तो ये इसलिए कृषि पे आधारित अगर आप सप्लीमेंट्री इनकम सोर्स खेती पे आधारित करें तो मुझे लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी है किसानों की वो खेती में रहेगा। अदरवाइज बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है आगे चल के। और इसीलिए कृषि पे आधारित सप्लीमेंट्री इनकम सोर्स करना बहुत ज़रूरी है। सर इतने सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं एग्री टूरिज्म में, बट इसके अलावा भी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके? आज माइग्रेशन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गांव से लोग शहर जा रहे हैं। टूरिज्म के माध्यम से अगर गांव में ही लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है तो आप बोलिए कि माइग्रेशन थोड़ा सा कम होगा, जो हर एक गवर्नमेंट चाहती है उसका। सो इनकम तो बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन होगा, कल्चरल कंजर्वेशन होगा, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा। तो आप महिलाओं को, युवकों को, किसानों को, गांव में ये सब कुछ हो रहा है। तो आप मुझे बोलिए कि ये सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, मॉनेटरी तो बेनिफिट हो रहा है, तो सबसे बड़े जो बेनिफिट्स है ये है सब कुछ। इतने मेरे पास ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है कि शहर में सब नौकरी वगैरह सब छोड़ छाड़ के लोग गांव में आके टूरिज्म शुरू किया है और दे आर नाउ हैप्पीएस्ट फार्मर्स ऐसा कर रहे हैं। अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं जी।
सर इतने सारे जो बेनिफिट्स हैं, सरकार इसको डे वन से प्रमोट नहीं कर रही है। एग्री टूरिज्म की कुछ पॉलिसीज़ आप बता रहे थे अभी आए हैं, लेकिन पिछले आई थिंक 10-15 साल से उतने पॉलिसीज़ नहीं थे। आज महाराष्ट्र का एक मॉडल बना हुआ है, बाकी स्टेट्स में और सेंट्रल लेवल पे सरकार का क्या सपोर्ट है इसकी तरफ? अभिनव जी, महाराष्ट्र का जो एग्री टूरिज्म पॉलिसी आया है वो 28 सितंबर 2020 को पॉलिसी आया है। महाराष्ट्र में एग्री टूरिज्म 2003 से हो रहा है, तो 17 साल लगे पॉलिसी आने के लिए। लेकिन हम उसके लिए रुके नहीं थे, हमारी कोशिश चालू थी कि पॉलिसी इसलिए आए कि किसानों को क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में गवर्नमेंट बोले कि वो ये करो ये मत करो। इसीलिए हमको पॉलिसी चाहिए था। हमने ड्राफ्ट तैयार किया, गवर्नमेंट के पास सबमिट किया, टूरिज्म डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट उनके साथ जाते रहे और आखिर में वो पॉलिसी हुआ है। तो पॉलिसी में क्या है कि कौन किसान कर सकता है, कितना ज़मीन चाहिए, कैसे घर बना सकते हैं, खेत में क्या क्या होना चाहिए और गवर्नमेंट उनको क्या सपोर्ट करेगा। तो ये सब पॉलिसी में अभी आया है कि अगर एक किसान को रूम्स, गेस्ट रूम्स करना है तो अराउंड 20% तक सब्सिडी गवर्नमेंट का अभी उपलब्ध अच्छा, है। ऐसे इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे दे रहे हैं अभी। अगर महिलाओं को एग्री टूरिज्म करना है तो 15 लाख रुपए तक का जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो अभी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। उनका अभी मार्केटिंग के लिए भी गवर्नमेंट अभी वेबसाइट्स और ये सब कर रहा है। तो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स है डेफिनेटली अभी बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो इज़ पेइंग अटेंशन कि ये एग्री टूरिज्म ऐसा एक माध्यम है तो किसान का जो आय है, इनकम है, वो दोगुना कर सकते हैं। तो ये अभी हो रहा है। ये महाराष्ट्र के अभी डेफिनेटली इज़ नाउ मैच्योर्ड एग्री टूरिज्म पॉलिसी है, वो कर सकते हैं। और इसके आगे महाराष्ट्र का जो यह मॉडल है मुझे पूरे देश में लेके जाने का है। आज महाराष्ट्र का जो मॉडल है वो कर्नाटका में हो रहा है। कर्नाटका में हमने धारवाड़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ हमने MOU साइन किया है कि वहाँ का महाराष्ट्र का पॉलिसी हम वहाँ कैसे लेके जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 18 जिलों में शॉर्टलिस्ट करके एग्री टूरिज्म वहाँ पे कैसा बना सकते हैं उसके लिए अभी प्लेटफॉर्म बनाया है। और ये किसानों ने क्या करना है, गवर्नमेंट ने क्या करना है, जो NGOs संस्था है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में जहाँ पे उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है उन्होंने क्या करना है। तो इसीलिए हम वहाँ पे एज अ ब्रिज बिटवीन NGO, किसान एंड गवर्नमेंट तो ये क्या करना है तो उसके लिए हमने MOU साइन किया है। हर स्टेट का पॉलिसी सर अलग है। अभी सेंट्रल लेवल पे पॉलिसी नहीं है? सेंट्रल लेवल का एग्री टूरिज्म का पॉलिसी नहीं है अभी, और मुझे लगता है कि इसकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। बिकॉज टूरिज्म इज़ फॉर दैट मैटर स्टेट सब्जेक्ट, और सेंटर ने क्या करना चाहिए वो करते रहे। बट टूरिज्म कैन बी प्रमोटेड बाय द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट्स। तो बिकॉज हिंदुस्तान जो अपना है, कंट्री है, वो डाइवर्सिटी पे बिलीव करता है। कर्नाटका का जो एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स है, कर्नाटका का किसान, महाराष्ट्र का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, बंगाल का किसान, तो ये डिफरेंट एग्री टूरिज्म का क्लाइमेटिक जोन्स है इंडिया में। हर एक स्टेट में भी डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स है। महाराष्ट्र में देयर आर 9 क्लाइमेटिक जोन्स। तो ऐसा भारत में हर एक किसान की अलग कहानी है, हर एक गांव की अलग कहानी है। तो ये उसमें ही ऐसे ही रहना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन एग्री टूरिज्म में नहीं चाहिए। मतलब गवर्नमेंट ये महाराष्ट्र में ये किया तो हम भी ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्टेट में किसान है, क्लाइमेटिक जोन्स है, उस तरह से एग्री टूरिज्म डेवलप होना चाहिए और उस तरह से एग्री टूरिज्म की पॉलिसी भी डेवलप होना चाहिए। सही बात है। आई थिंक इस वन पॉलिसी विल नॉट वर्क फॉर सारे स्टेट का कल्चर भी अलग है, रिटेन होगा। यदि सर कोई किसान या महिला जो भी ये वीडियो देख रही है उनको सब्सिडी लेना है एग्री टूरिज्म के लिए, तो पहला कदम क्या होना चाहिए, इसका प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि आप ही ने वो पूरा पॉलिसी बनाया है, इसलिए आज आपको फादर ऑफ एग्री टूरिज्म भी बोला जाता है। तो पहला कदम आपके अनुसार क्या ले लो? पहला कदम ये है कि आप जो करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट के एप्लीकेशन करिए
गवर्नमेंट को बोलिए कि हम ये हमारा खेत है, ऐसा कर सकते हैं, हमारा ये प्रोजेक्ट करना है आपको, तो वो प्री अप्रूवल गवर्नमेंट से ले लो। तो प्री अप्रूवल गवर्नमेंट से लेने के बाद आप बैंक के पास जाओ कि गवर्नमेंट ने हमको प्री अप्रूवल दिया है, आप हमके ये प्रोजेक्ट है हमारा, इसके ऊपर लोन दे दो आप। तो लोन लेने के बाद आपका डेवलपमेंट शुरू करिए। तो डेवलपमेंट शुरू करने के बाद जो भी आपने गवर्नमेंट बैंक से लोन लिया है वो सब आप चुकता करिए, और उसका जो 18% प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको गवर्नमेंट बैंक को डायरेक्टली दे देगा। समझिए 18% सब्सिडी मिलता है। जी। तो मानो कि लगभग ये तो एक हो गया ये। हाँ। दूसरा है हमारा महिलाओं के लिए। हाँ अगर महिला ये करना चाहती है तो प्रोसेस सेम है, प्री अप्रूवल ले लो, बैंक से जाओ, बैंक से लोन ले लो, और जो बैंक का लोन जो है वो उसका 4.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट, मैक्सिमम 4.5 लाख रुपीस का इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट वो गवर्नमेंट बैंक को दे देगा। समझ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 लाख रुपए तक आपको इंटरेस्ट फ्री गवर्नमेंट से लोन, मतलब बैंक से लोन मिल रहा है। टिपिकली कितना खर्चा लगता है सर पहली बार करने में जाऊँ तो? सीधे आपके ऊपर है, मतलब आपको एग्री टूरिज्म अलग अलग प्रकार से हम कर सकते हैं। छोटे किसान के लिए पहला है डे टूर, दिन भर का टूर, अकोमोडेशन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। लोग आए, आप उनका स्वागत करिए, स्वागत के लिए थोड़ा सा जगह बना दीजिए, अगर आप पेड़ है सब कुछ है तो उसमें ही करिए। खाना, एक छोटा सा किचन, एक 100-150 स्क्वायर फीट का, एक 500 स्क्वायर फीट का डाइनिंग हॉल, वो करिए। तो अराउंड एक 5-10 लाख रुपए अगर आपके पास रहेंगे तो आप डेफिनेटली एग्री टूरिज्म शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एग्री टूरिज्म में बहुत खास बात है कि अच्छा खाना, खेत का फ्रेश खाना आपको मिलेगा। यहाँ हम एक ट्रेडिशनल मराठी मील खा रहे हैं। बहुत सारे नए नए आइटम है सर, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है ये वाला। ये क्या है, थोड़ा समझा सकते हैं? अभिनव जी, ये है करी लीव्स, और करी लीव्स का हम लोग भजिया बना रहे हैं। करी लीव्स पेट के लिए अच्छा होता है, बाल के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है। तो वैसा अलग अलग उपयोग करके ये क्यूजिन में करी लीव्स आप बना सकते हैं। और ये बैंगन है, बैंगन का सब्जी है, और ये अच्छा अचार के साथ में हम खाना खाएंगे। ये ज्वार का रोटी है, महाराष्ट्र में ज्वार का रोटी, और ये पिटला भाकरी इज़ महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल स्टेपल फूड। तो हम उसका भी आपको स्वाद आज दे रहे हैं। बिल्कुल, फार्म का खाना खाने के लिए हम एकदम रेडी हैं। चलिए तो ऐसा पानी ले लीजिए पहला। ओके। ऐसा करके थोड़ा सा पानी ले लीजिए, और ऐसा करके बाहर में डालना। ऐसा। ये क्यों करते हैं हम? ये यहाँ पे अपन पहले खेत में बैठते थे, तो यहाँ से मूंगी वगैरह मत आने दो एंड खाना खाने के लिए। अच्छा। और उनको भी हम अर्पण करते हैं, ऐसा खाना डाके नैवेद्य डाल के फिर हम ऐसा खाना खाते हैं। देना पड़ता है थोड़ा सा नैवेद्य, ऐसे करके, ऐसे करके नीचे थोड़ा सा डाल सकते हैं, और पानी एक बार वापस घुमाइए, ऐसे करके घुमाइए पानी। बोलिए, प्रेयर कर लीजिए खाने का। क्या है? वदनी कवळ घेता नाम घ्या फुकाचे, तया सत्मुल होते अन्न हे पूर्ण ब्रह्म। ये इसलिए है कि जो किसान ने खाना बनाया है वो हम खा रहे हैं। तो हम इसलिए कि ये खाना सिर्फ खाना नहीं है, वी आर एक्चुअली इन टेकिंग द फूड विच विल गिव अस द गुड ब्रेन, गुड हेल्थ। इसके लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है। और बड़ी राजा की जय। जय। बैठिए। दोस्तों एग्री टूरिज्म अब समझ तो लिए, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया, अच्छा खाना खाए। अब चलते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से में, खेत में जाकर कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। दोस्तों आखिर में हम आ गए हैं खेत, और खेती में जैसे कि अब सब जानते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ होता है पानी। सर किसानों से भी बात कर रहे थे, आपसे भी बात किया, आपने बोला कि यहाँ काफ़ी ड्राई एरिया है, पानी का काफ़ी इशू आता है इस एरिया में। कैसे आप लोग मैनेज कर पाते हैं अपने खेती? यहाँ मैं देख रहा हूँ वेल है, वहाँ पे पॉन्ड भी बनाया है, कैसे यहाँ के किसान मैनेज कर रहे हैं? देखो यहाँ पे
जो जगह है, ये जो गांव है या यहाँ का जो जोग्राफिकल सिचुएशन है, ये रेन शैडो एरिया में आता है। यहाँ से आप थोड़ा सा वेस्टर्न जाएंगे तो सह्याद्री रेंज आता है, माउंटेन्स, महाबलेश्वर रेंज। करेक्ट। तो वैन कोकन एरिया से जब क्लाउड्स पानी लेके निकलते हैं तो वो सह्याद्री माउंटेन पे अट जाते हैं और बारिश पूरा महाबलेश्वर के एरिया में आता है और वहाँ से पूरा खाली होके क्लाउड्स यहाँ पे आते हैं। तो इसलिए बारिश कम है। साल भर में एवरेज हमारा जो रेनफॉल है वो 238 मिलीमीटर का है। तो इसी वजह से यहाँ के जो किसान हैं वो 2 क्रॉप लेते हैं, एक रबी सीज़न, खरीफ सीज़न का, और एक रबी सीज़न का। और समर सीज़न के क्रॉप, समर सीज़न में 99% यहाँ का जो खेती है वो आइडल रहता है। और जितना भी बारिश हमारे पास आता है तो यहाँ पे हमने जो फार्म पॉन्ड लगाया है वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट किया है। तो बारिश का वाटर कलेक्ट हम करते हैं और वो कलेक्ट हुआ पानी पॉन्ड में जाता है, फार्म पॉन्ड में। वहाँ पे कैपेसिटी उसका 2 करोड़ लीटर का कैपेसिटी है। जितना भी बारिश आएगा और वहाँ से जो पर्कुलेशन होके पानी आता है वो ये बाउडी में आता है, ये यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर खेत पे, और यहाँ से फिर हमने वहाँ पे ऊपर एक टंकी बनाया और यहाँ से हम इरिगेशन करते हैं पूरा खेत को। समझ गया। तो ज़्यादातर फसल यहाँ आपने बताया सोरगम हो रहा है, बाजरा भी होता है। करेक्ट। और क्या क्या फसल है यहाँ पे? हाँ, जिसके पास थोड़ा बहुत पानी है वो मतलब फिर ग्राउंडनट्स लगाते हैं, थोड़ा सा ग्राम लगाते हैं, मेज़, मक्का लगाते हैं। मक्का इसलिए कि बहुत सारे किसानों के पास गाय भैंस का है, 2 गाय 3 भैंस या शीप्स, तो उनके लिए थोड़ा सा मेज़ और मक्का चाहिए। तो इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा फॉडर क्रॉप्स बोलते हैं, वो फॉडर क्रॉप्स लगाते हैं। और उस तरह से फिर यहाँ से ज़्यादा करके बाजरा, सोरगम ज़्यादा यहाँ का क्रॉप है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं, खेत में चलते हैं, कुछ काम करते हैं, ट्रैक्टर पे घूमते हैं। चलो ट्रैक्टर आगे आ गया। ट्रैक्टर पे एक्चुअल खेती का काम क्या होता है मैं हम आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, शहर में हम सब गाड़ी, बस, महंगे फैंसी गाड़ी देखते हैं, बट गांव में किसान का सबसे ज़रूरी इक्विपमेंट होता है एक ट्रैक्टर। जी सर, ट्रैक्टर यहाँ पे मतलब क्यों किसान यूज़ करते हैं ज़्यादातर? बहुत सारा किसान खेत के काम के लिए यूज़ करते हैं। हाँ। 99-100% आप बोलेंगे तो खेत के काम ही होता है। और वो काम होने के बाद दूसरे किसानों के पास, जैसे अभी उनके पास उनका खेती है, तो हमने वो ट्रैक्टर लगता है करके हम ट्रैक्टर मंगा के रखे हैं। हाँ। चला, अच्छा, आजा। तो ट्रैक्टर बना के मतलब ये खेती का काम भी होता है और जब भी लगता है हमको हम बुलाते हैं उनको। समझ गया। फॉर हिम ट्रैक्टर इज द सप्लीमेंट्री इनकम सोर्स। अच्छा। फॉर मी टूरिज्म इज द सप्लीमेंट्री इनकम सोर्स। अच्छा, ये ट्रैक्टर खुद का रख के दूसरे को रेंट भी करते हैं? कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। पहली बार लाइफ में ऐसे ट्रैक्टर में आ रहा हूँ। ओके। आप ट्रैक्टर चलाते हैं? हाँ, खुद चलाता हूँ मैं। क्या बात है। यहाँ पे मिट्टी पे क्या कर रहे हैं ये? मतलब यहाँ पे हम लोग अभी उसमें कुछ अलग क्रॉप लगाएंगे थोड़ा सा। अच्छा, तो फसल लगाने से पहले ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके ज़मीन को आप प्रिपेयर करते हैं? हाँ। बाद में वहाँ बीज डालते हैं? हाँ, ये प्रिपरेशन का ही काम चालू है। एक ट्रैक्टर का क्या खर्चा आता है सर? मतलब ये करने के लिए हाँ, मतलब 1 एकड़ का कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपया। समझ गया। 3-3.5 हज़ार रुपये 1 एकड़ का है। अच्छा, ये है किसान भाई और बहनों असली एक्सपीरियंस खेती का। यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर जैसा लग रहा है, ये थोड़ा समझा सकते हैं ये कौन सा एलिमेंट है और यहाँ पे आप क्या करते हैं? यहाँ पे ये जो रूम और हॉल दिख रहा है आपको, यहाँ से नया किसान जिनको एग्री टूरिज्म शुरू करना है, यहाँ से वो सीख के जाता है। अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग उनका 3-4 दिन का रेसिडेंशियल यहाँ पे वर्कशॉप होता है, कार्यशाला होती है कि एग्री टूरिज्म क्या है, वो कैसा करना है, उसके फ़ायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, बैंक लोन कैसे ले सकते हैं, प्रोजेक्ट कैसा बना सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट होने के बाद मार्केटिंग कैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनका एक वर्कशॉप होता है।
इंडिया से लोग किसान भाई यहाँ पे आते हैं। हमारा टाइप भी मैनेज करके एक संस्था है हैदराबाद में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, उनके साथ हमारा MOU है। तो वहाँ से भी किसान कुछ आते हैं। नाबार्ड के साथ हमारा MOU है, वहाँ से भी कुछ किसान आते हैं, इंडिविजुअल किसान आते हैं। तो ये दे लर्न ऑल अबाउट एग्री टूरिज्म हियर इन दिस हॉल। यदि कोई किसान है, अगर आपके पास अच्छा खेत है, थोड़ा जगह है, तो आप भी एक छोटा कमरा बना सकते हैं जहाँ अपनी ही खेती के बारे में आप लोग को सिखाएं। थ्योरी प्रैक्टिकल तो लोग देख रहे हैं, बट साथ साथ कुछ भी थ्योरी लर्निंग हो तो एक छोटा कमरा बना के सिखा सकते हैं। ये हो गया आपका एजुकेट एलिमेंट। सुबह से बहुत इंटरेस्टिंग दिन रहा है सर। मैं वैसे शहर में रहता हूँ, मेरी ऑडियंस जानती है, ज़्यादातर हम खेत विजिट करने जाते हैं, बट आज एक गांव में रहने का एक्सपीरियंस कैसे होता है वो मिला। खाना से लेकर खेत पे जाना, पशु पक्षी को देखना, काइट उड़ाना, गांव वाले से मिलना, काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था। अगर आप लोग भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आइए, एग्रो टूरिज्म का हिस्सा बनिए, पहले अटेंड करिए, ट्रेनिंग लीजिए, फिर अपने खेत में शुरू करिए। आपके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। किसान भाई से मैंने यहाँ पे आपके माध्यम से कृषि और पर्यटन की थोड़ी सी जानकारी दी। मुझे लगता है कि जो किसान भाई बहनों सुन रहे हैं आप, ये एग्री टूरिज्म इसलिए आपने करना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो खेत छोड़ के, गाँव छोड़ के न जाए, तो उनको एक सम्मानपूर्वक आपको एक उद्यमी बनाना पड़ेगा। और उद्यमी बनाने के लिए एग्री टूरिज्म जैसा उद्यम और उद्योग मुझे लगता है आज की तारीख में नहीं है। इसीलिए कि अभिनव जैसे लोग हैं या आज ये बेंगलोर से यहाँ पे आए हैं, तो ये ढूंढते ढूंढते आए हैं कि बाबा ये एग्री टूरिज्म होता क्या है, वो देखने के लिए आए हैं। तो जिस तरह से अभिनव जी यहाँ पे आए हैं, उस तरह से सैकड़ों पर्यटक अपने खेत में आते हैं, दिन भर मौज मस्ती करते हैं, कुछ सीख के जाते हैं, खाना खाते हैं, मतलब, और जब वो निकलते हैं तो उनको लगता है कि किसान का जो जीवन है इतना आसान नहीं है। और इसीलिए जो भी हम खाना खाते हैं किसान भाई वहाँ पे उगाते हैं, इसलिए हमारे प्लेट में आता है। जिस दिन किसान भाई खाना बनाना या एग्रीकल्चर छोड़ दे तो उस दिन से शहरवासियों को भूखा मर जाएंगे। और इसी वास्तव से किसान भाइयों के तरफ से गांव के तरफ शहरवासियों का आदर बढ़ता है, एक सम्मान बढ़ता है। और इसलिए आपके आने वाली जो पीढ़ी है उनको सम्मानपूर्वक अगर कुछ उद्योग करना है तो आपके खेत को पर्यटन की जोड़ दे। धन्यवाद सर। आई थिंक उस पर मैं वीडियो को अंत करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा मैसेज है एंड मैं उम्मीद करता हूँ लोग इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखें और आगे इस को अपने फार्म में भी इम्प्लीमेंट करें। शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। धन्यवाद।